हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आईएएस जेके एएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके आर्ट एंड कल्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये हमारी पार्ट 8 वीडियो रहेगी इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आप बाकी क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और इसके अलावा लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेमस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन बिहार। आपको बताना है इनमें से कौन सी पेंटिंग बिहार की मशहूर पेंटिंग है। ऑप्शन है आपके पास पतचित्रा, मिनिएचर पेंटिंग, मुराल पेंटिंग या फिर मधुबनी पेंटिंग। दोस्तों आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करें आंसर लिखने की। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप गेस करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी। बिहार की जो मशहूर पेंटिंग स्टाइल है या पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग है। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखेंगे। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के मिथिला रीजन से बिलोंग करती हैं और इसका नाम बिहार के डिस्ट्रिक्ट मधुबनी पे मधुबनी पेंटिंग रखा गया है। दोस्तों पुराने ज़माने में मधुबनी पेंटिंग ये दीवारों यानी वॉल्स पे की जाती थी या फिर ये फ्लोर पे की जाती थी, लेकिन आज के दौर में ये क्लोथ्स यानी कपड़ों पे भी की जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम मिथिला आर्ट की बात करें तो मिथिला आर्ट के 5 स्टाइल्स हैं। इन 5 स्टाइल्स में एक है बरनी, दूसरा है कचनी, तीसरा है तांत्रिक, चौथा है गोडना। ये याद रखिएगा, ये 5 स्टाइल्स हैं मिथिला आर्ट के, और 5वां है कोहबार। तो ये 5 स्टाइल्स हैं आर्ट के, मिथिला आर्ट के। और एक पॉइंट आप साथ में याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी आर्ट जो है ये नेपाल में भी फेमस है। दोस्तों अगर हम पतचित्रा आर्ट की बात करें तो पतचित्रा उड़ीसा का फेमस आर्ट है। उड़ीसा के अलावा ये वेस्ट बंगाल में फेमस है। और पतचित्रा एक क्लोथ बेस्ड आर्ट है और इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश में भी किया जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि पतचित्रा जो है ये 2 वर्ड्स का मिलकर बना है। एक है पत्ता जिसका मतलब होता है क्लोथ, और चित्रा का मतलब होता है पिक्चर या फोटो। इसके बाद अगर हम मोराल पेंटिंग की बात करते हैं तो मोराल पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है, एक ऐसा आर्ट है जो कि दीवारों पे किया जाता है या फिर सीलिंग्स यानी छतों पे किया जाता है। दोस्तों अगर हम मोराल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो ये तकरीबन 30,000 BC पुरानी हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अजंता केव्स में पाई गई हैं। और इंडिया में तकरीबन ये 2nd सेंचुरी BC से लेकर 10th सेंचुरी AD तक इनका दौर रहा था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में केरला मुराल पेंटिंग की हिस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन 1688 इन विच इंडियन सिटी। आपको बताना है इंडिया के किस शहर में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया था 1688 में। ऑप्शन है आपके पास बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता या फिर पुणे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, मद्रास। इंडिया की पहली इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम था मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 सितंबर 1688 को। दोस्तों मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक रॉयल चार्टर के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया गया था और ये चार्टर को इशू किया था जेम्स II ने। 1996 में इसका नाम मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बदल करके चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विच वेल नोन इंडियन मेमोरियल इज द विजय घाट। आपको बताना है विजय घाट इनमें से किसकी याद में बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखें कि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। दोस्तों विजय घाट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखना होगा कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर हुई थी इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने एक अहम रोल अदा किया था और इसकी लीडरशिप में इंडिया को जीत हुई थी और इसी याद में फिर विजय घाट बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप ज़रूर याद रखें कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक मशहूर स्लोगन दिया है, जय जवान जय किसान। तो ये इन्हीं का नारा या स्लोगन है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि राजघाट जो है ये यमुना रिवर के बैंक्स पे बनाया गया है। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की डेथ की बात करते हैं, उनकी मौत की बात करते हैं, तो 11 जनवरी 1966 में इन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ एक पीस एग्रीमेंट को साइन किया था और उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद ताशकंद में इनकी मौत हो जाती है, इनको एक हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन एज व्हाट। आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, इसको पहले क्या कहते थे। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश इंडियन बैंक, इंडो ब्रिटिश बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखें कि जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ही लंबी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पे, जिसमें मैंने ये पूरा इसका प्रोसीजर बताया है कि किस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक पड़ा। लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो असली रूट है वो बैंक ऑफ कोलकाता से निकलता है। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता को इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। उसके बाद दोस्तों 1921 में 3 बैंकों को, जिनमें एक बैंक ऑफ बंगाल था, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया, इनको मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद इन तीनों का इकट्ठे नाम रख के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और फिर इसके बाद इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू द ऑर्बिट। आपको बताना है किस मुल्क ने नूर 2 सैटेलाइट, जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं यूएई, ईरान, इजराइल या फिर ओमान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, ईरान। दोस्तों याद रखें कि ईरान ने ये सैटेलाइट 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया था। इससे पहले दोस्तों अगर हम नूर 1 सैटेलाइट की बात करें तो इसको 22 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था।